बहुत बुरा न्यूज है सीएम पंक के लिए। उस पे केस किया गया है और उससे भी बुरा उसे टोनी खान के सामने कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये लॉ सूट पूरी रेसलिंग दुनिया में हलचल मचा रहा है और डिटेल्स बिल्कुल क्रेजी हैं। और क्या द रॉक की रिटर्न सीएम पंक के रेसलमेनिया सपने को तोड़ देगा। आइए हम आपको सब कुछ बताते हैं। सीएम पंक पर केस, AEW एंड टोनी खान को कोर्ट में ले जाने की तैयारी। सीएम पंक के लिए बुरा वक्त आ गया है, उस पे केस किया गया है। और उससे भी बुरा, वो टोनी खान से कोर्ट में मिलने वाला है। ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड रियूनियन होगा। पहले AEW के रेसलर रायन नीमेथ, जो कई फैंस को डॉल्फ जिगलर के भाई के रूप में जाने जाते हैं, ने सीएम पंक, टोनी खान और AEW के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया है और डिटेल्स काफी शॉकिंग है। लॉ सूट में क्या है? रायन नीमेथ का कहना है कि सीएम पंक ने उसकी लाइफ AEW में हेल बना दी थी। उसे हरास, इंटिमिडेट और फिजिकली असॉल्ट किया गया बैक स्टेज पर। बस यही नहीं, नीमेथ का यह भी कहना है कि टोनी खान सीएम पंक के पीछे इतना ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने ये सब कुछ इग्नोर किया। सिर्फ यही नहीं, AEW ने नीमेथ को ब्लैकलिस्ट कर दिया और रेसलिंग इंडस्ट्री से उसको दूर रखने की कोशिश की, सिर्फ ताकि सीएम पंक खुश रहे। अगर ये सच है तो AEW को काफी बड़ा लीगल इश्यू हो सकता है। एलिगेशंस की ब्रेकडाउन लॉ सूट में कई शॉकिंग इंसिडेंट्स की बात की गई है। सीएम पंक ने रायन नीमेथ को AEW लॉकर रूम में कॉर्नर किया और उससे पूछा अगर उनका कोई प्रॉब्लम। हाय, नीमेथ ने यह इंसिडेंट रिपोर्ट किया लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। AEW ने उसको महीने भर के लिए बेंच कर दिया और उसकी करियर मोमेंटम को खत्म कर दिया। जब उसको फिर से बुक किया गया तो उसको बिना किसी रीजन के इवेंट से घर भेज दिया गया और यह सीएम पंक की रिक्वेस्ट पे किया गया था। AEW के लीगल टीम ने कहा कि उसे पनिशमेंट नहीं मिल रही, लेकिन उसको फिर से कंपनी से बाहर कर दिया गया। जब सीएम पंक AEW छोड़कर WWE गया, टोनी खान ने नीमेथ को ब्लेम किया और AEW ने उसे फिर से रेसलिंग इंडस्ट्री में काम करने से रोका। अगर ये सब कुछ सच है तो AEW को सीरियस लीगल ट्रबल हो सकता है। ये सीएम पंक और AEW के लिए क्या मतलब रखता है? ये लॉ सूट सीएम पंक और AEW दोनों के लिए मुश्किल में डाल रहा है। अगर रायन नीमेथ के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो AEW की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, खास करके अगर उन्होंने जानबूझकर वर्कप्लेस हरासमेंट को इग्नोर किया। सीएम पंक के लिए यह और भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका पहले से ही बैक स्टेज प्रॉब्लम चाइल्ड के रूप में इमेज है। AEW के कुछ बड़े स्टार्स जैसे द एलीट, एडम पेज, जैक पेरी के साथ उनकी क्लैशेस हो चुकी हैं और ये लॉ सूट सिर्फ और कंट्रोवर्सी बढ़ा रहा है। और WWE के लिए ये ड्रामा अच्छा नहीं होगा अगर ये लॉ सूट ज्यादा फोकस में आता है तो ये सीएम पंक के WWE रन में अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस ला सकता है और ट्रिपल एच और कंपनी शायद इससे बचना चाहेंगे। और सबसे बड़ी स्पेक्टिकल तो यह है सीएम पंक और टोनी खान का कोर्ट में मिलना। सोचो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। सच में AEW और WWE को इससे पेपर व्यू बनाना चाहिए क्योंकि सब देखना चाहेंगे। सीएम पंक के रेसलमेनिया सपने को भी हो सकता है नुकसान। जब ये केस था तभी सीएम पंक का रेसलमेनिया का रास्ता और मुश्किल हो गया। द रॉक की रिटर्न स्मैकडाउन पर ने पूरे रेसलमेनिया 47 के प्लान्स को हिला दिया है। क्या ये सीएम पंक के में इवेंट ड्रीम्स को तोड़ देगा? आज के दिन गुंथर वर्सेस जे ऊसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैं इवेंट के लिए फिक्स। हाय, नाइट 2 पे कोडी रोड्स और द रॉक के बीच मैच होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि सीएम पंक फिर से मैं इवेंट से बाहर हो जाएगा। पंक ने काफी साल से रेसलमेनिया में हेडलाइन करने की बात की है, लेकिन अगर WWE ने द रॉक वर्सेस कोडी को प्रायोरिटी दी तो पंक को लोअर कार्ड मैच में डाल दिया जाएगा या फिर उसे अपने रेसलमेनिया मोमेंट को स्पेशल बनाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक ट्विस्ट भी हो सकता है। क्या सीएम पंक WWE के कॉर्पोरेट मशीन का हिस्सा बनेगा? अब कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि WWE सीएम पंक को हील बना सकता है जिसे द रॉक और WWE के अथॉरिटी फिगर्स के साथ मिलाया जाएगा। सोचिए अगर सीएम पंक पूरी तरह से WWE का सिस्टम एम्ब्रेस करता है, उस सिस्टम को जो पहले उसने क्रिटिसाइज किया था, ये सबसे बड़ा हील टर्न हो सकता है मॉडर्न रेसलिंग में। अगर WWE ये करने का फैसला करती है तो सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया पे हो सकता है। शायद जॉन सीना के साथ भी मैच हो और अगर ऐसा होता है तो पंक को फाइनली अपना रेसलमेनिया में इवेंट और वर्ल्ड टाइटल मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग रेसलमेनिया का एक्ट बना सकता है। लेकिन अगर WWE ने गलत कदम उठाया तो सीएम पंक को फिर से ऑड मैन आउट बनना पड़ेगा और उसका में इवेंट रेसलमेनिया का सपना दोबारा छुप जाएगा। फाइनल थॉट्स, सीएम पंक अब मुश्किल में है, लीगल और प्रोफेशनल दोनों तरह से।
अगर रायन नीमेथ के पास सबूत है तो AEW को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रेसलमेनिया 41 के प्लान्स बढ़ाल रहे हैं। क्या पंक को अब में इवेंट मिलेगा या नहीं? CM पंक का कॉर्पोरेट विलेन बन जाना, अगर यह हो गया तो रेसलमेनिया का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है। लाइक और सब्सक्राइबर करो। आपके क्या थॉट्स हैं? CM पंक को यह लॉ सूट जीतना चाहिए? क्या पंक को रेसलमेनिया में इवेंट मिलेगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं।